अंग्रेजों पर बम फेंकने वाले डॉक्टर चतुरभाई पटेल की कहानी, उनके बेटे डॉक्टर कीर्ति सिंह पटेल और उनके साथियों की जुबानी। फिर वो जे में थे तभी वो स्पेशलाइज इन मेकिंग बॉम्ब्स, तो पुलिस पे बॉम्ब फेंकता था तो भागता था वहाँ, तो किधर बाथरूम में छुपता था, कभी प्यून का ड्रेस पहन देता था तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। ये सब बिजनेस शुरू हुआ कभी जब भी वो 12th स्टैंडर्ड में था और फर्गूसन कॉलेज में था, तभी वो ज़माने में पुणे में तभी वो ज़माने में वी वर अंडर ब्रिटिशर्स। मेरी 5 पीढ़ी का इलाज इन्होंने किया है। जब मेरा बचपन था 1965 से, तब मैं दवा लेने आया करता था, और वो ब्रिटिश टाइम FRCS से जब लोग के MBBS नहीं हो पाते थे, और उनमें ये बड़ी खासियत ये थी कि डॉक्टर तो बहुत बड़े थे, वो हमारे गांव तक नाम था। वहाँ कोई गांव बीमार हो, जौनपुर, बालिया, गाजीपुर में, तो वहाँ भी लोग कहे चलो पटेलवा के यहाँ चलते, वहाँ दवाई लेते। पटेलवा कह के सब कहते तो पटेल भाई कि वो प्योरली गांधीयन, बिकॉज उसका बैकग्राउंड भी ऐसा ही था। उसके पिताजी भी फ्रीडम फाइटर थे, वो खुद भी फ्रीडम फाइटर थे, वो खुद भी फ्रीडम फाइट करने के लिए एग्ज़ाम देने का था तो छोड़ दिया, सब पढ़ाई छोड़ दी, एंड ही बिकेम अ फ्रीडम फाइटर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये उसका ऐसा बैकग्राउंड था, तो सेवा करना उसके जीन्स में था। ये एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो देश की आज़ादी के पहले बहुत गरीबी का सामना करते हुए MBBS के साथ MD और DTM&H की पढ़ाई लंदन से पूरी करने के बाद मुंबई के शहरी इलाकों के बजाय मुंबई के उपनगरीय इलाके अंधेरी पश्चिम में मेडिकल प्रैक्टिस करने लगा। ये काम उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सुझाव पर किया। अपनी सेवा के इस अंदाज की वजह से वो इस इलाके के लोगों के दिलों पर राज करने लगा। ऐसे समाज सेवक और सादगी भरे इंसान का नाम डॉक्टर चतुरभाई पुरुषोत्तम पटेल था, जो गुजरात के खेड़ा जिले के वसो गांव में 18 अक्टूबर 1911 में पैदा हुए। सन 1942 में गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने की वजह से उनकी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ा, लेकिन देश की आज़ादी मिलने के बाद सन 1948 में उन्होंने MD की डिग्री गोल्ड मेडल से हासिल की। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले डॉक्टर चतुरभाई पटेल की जिंदगी पर रोशनी डाली डॉक्टर किशोर मेहता, एडवोकेट किलाचंद यादव और उनके बेटे डॉक्टर कीर्ति सिंह पटेल ने। डॉक्टर कीर्ति सिंह पटेल भी कोई मामूली इंसान नहीं है। उन्होंने मुंबई से MBBS, UK से FRCP की डिग्री लेने के बाद सेठ GS मेडिकल कॉलेज में ऑनरेरी प्रोफेसर रह चुके हैं और साथ ही KEM हॉस्पिटल में ऑनरेरी फिजिशियन की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। उनका कपड़े का भी खर्चा कुछ नहीं था, वो खादी के कपड़े पहनते थे और चप्पल भी खादी भंडार में से खरीद के लाते थे, और उसको कोई गरीब आदमी के पे इतना प्यार आ जाता था, वो पैसा भी नहीं देते थे। और वो संस्कृत के स्कॉलर थे, उसको रामायण महाभारत सब मुँह पे था। उसको पूछेगा कि पाँचवा श्लोक अध्याय में तीसरा श्लोक क्या है, ही वुड टेल यू, उसका विश्लेषण करके देगा वो। तो इसी वजह से उसका और प्रभुपाद का दोस्ती हो गया, जो हरे राम कृष्ण में। तो दे यूज्ड टू वॉक ऑन द सी शोर। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पापा ने प्रभुपाद को हराया संस्कृत में। तो प्रभुपाद बोलता है, देखो डॉक्टर, मैं जब भी रिटायर होगा तुम यहाँ आ जाओ और आप यहाँ का इंचार्ज हो जाओ। पापा ने बोला कि तुम यहाँ ही रहो, मैं मेरा 4 बच्चा का कौन ध्यान रखेगा, लेकिन आपको मैं रोज़ डिफीट करेगा, उसमें मज़ा आता है क्योंकि आप मेरे भाई हैं। मैं तो बचपन से ही, मैं बहुत छोटा था, 10 साल 12 साल का था। वैसे वो मेरी मौसी, उन दोनों की मेलाप हो गया था यात्रा में, 4 धाम यात्रा, जहाँ मेरी मौसी बीमार पड़ गई थी और उसको ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद भी यहाँ मुंबई में भी एक बार मेरे मौसा बीमार पड़ गए थे और उनको अच्छा कर दिया था। तब से मेरी मौसी ने उसको भाई बनाया। तो दोनों भाई बहन नेचुरल नहीं थे, लेकिन एकदम जैसे बोलते हैं ना, आत्मिक थे, और भाई बहन का रिलेशन आज तक चलता रहा है। और आज डॉक्टर कीर्ति पटेल, उनके जो सन है, आज मेरे साथ ही है। तो आप सोच सकते हो कितने साल हो गए। और ये जो हुआ था हादसा, समवेयर इन 60s, वेयर माई
Mausa was sick and my Mausi was sick and they were treated. Since then, I know him because he used to come every रक्षा बंधन के दिन at my Mausi's house. और मैं भी रहता था घर पे उनके, और हमारी बाजू में पड़ोस में ही थे, तो उनका मिलना जुलना। और फिर जब मैं डॉक्टर बन गया तब से मेरी और चतुर भाई की ज़्यादा कांटेक्ट हो गए, क्योंकि मैं जब पास हो गया तो मुझे कुछ ट्रेनिंग तो लेनी थी, तो मैं चतुर भाई पटेल के दवाखाने में उन्होंने मुझे असिस्टेंट रखा और सीखने के लिए मुझे बैठाया उधर। तब से लेके धीमे 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 कभी घर जाना होता है, कभी पेशेंट को रिफ़र करना होता है। फिर कीर्ति भाई डॉक्टर हो गए तो उनके साथ भी आत्मीयता इसलिए हो गई क्योंकि एज वाइज वी वर ऑफ द सेम एज, यू नो। सो इसकी वजह पूरी फैमिली से मेरा और उनका नाता जम गया। और उनका एक बड़ा बढ़िया स्वभाव ये था कि कभी कोई महसूस नहीं कर सकता था कि वो डॉक्टर है और पेशेंट है। ठोक ठाक कर क्या हुआ रे, दवाई नहीं खाता मर जाएगा तब क्या होगा, इतने सज्जन व्यक्ति थे। उनकी एक घटना उनके समय से मुझे जानकारी हुई थी कि 1942 में जब महात्मा गांधी का मूवमेंट चल रहा था आज़ादी का, तो बम्बई आए हुए थे। तो एक समारोह में डॉक्टर तमाम लोग मिलने गए, तो सबका इंट्रोडक्शन चल रहा था। जब चतुर भाई पटेल बताया कि मेरा नाम चतुर भाई पटेल है, तो गांधी जी रुक गए। उन्होंने भी कहा कि तुम हो, कौन से पटेल हो? जब उन्हें जानकारी हुई कौन है तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लोग तो देशभक्त हैं, समाज की सेवा करते हैं, तुम यहाँ शहर में क्यों बैठे हो? जाओ किसी गांव में डॉक्टरी खोलो। वो उनके जहन में बैठ गई। जबकि FRCS की डिग्री नकवी साहब कोई मजाक नहीं था उस ज़माने में, तो लंदन से मिलती थी, विदेश जाना पड़ता ब्रिटिश टाइम में। और वो आकर के अंधेरी में बसे। अंधेरी गांव था, लोकल ट्रेन बांद्रा की तरफ नहीं आती थी, एक बार सुबह 1-2 आती थी और रात को आती थी। और जहाँ क्लिनिक उनका है वहाँ से करीब 300-400 मीटर की दूर पर स्टेशन था। उनका कंपाउंडर रात को उनको लालटेन लेके छोड़ने जाता। ये गजब की चीज़ देखिए आप। एक बड़ा गुण उनके अंदर वो ये था कि जिस ज़माने में MRI नहीं था, CT स्कैन नहीं था, आपका एक्सरे जो मशीनें नहीं थी, तो वो खाली कपड़ा उतार करके देख लेते थे बदन आपका। वो कपड़े को लेकर के देखते थे उजाले में, अगर दिन रहे तो लाइट में, और वो बता देते थे। एक खासियत जो मुझे अभी तो भूलती नहीं है, उस ज़माने में 150 बहुत बड़ी बात थी। 50 रुपया फीस हो गई तो सामने वाला तो और बीमार हो जाए। कहते थे 50 लेते 5 भी नहीं थे। ऐसे इंसान थे, जो दिया दिया, कोई कभी पैसे की लालच से चतुर भाई पटेल ने कभी नहीं किया। 15 जून 2002 को 92 साल की उम्र में ये महान गांधीवादी और फ्रीडम फाइटर इस दुनिया से रुखसत हो गया। डॉक्टर चतुर भाई जीवन के अंतिम समय तक समाज की सेवा करते रहे। अपनी प्रैक्टिस के दौरान वो गरीबों से एक पैसा भी नहीं लेते थे, बल्कि उनकी हर तरह से मदद भी करते थे। वो एक मुलायम दिल रखने के साथ साथ बहुत स्पष्टवादी थे और साफ साफ बोलते थे। उन्होंने अभिनेता दिलीप कुमार के सिरदर्द का एक बेहतरीन इलाज किया था। एक घटना दिलीप कुमार की मुझे याद है कि उन्होंने भी एक बार उनसे इलाज कराया था। सिर में दर्द रहता था, शूटिंग जाते थे, तो चतुर भाई ने कहा नहीं तू तो बड़ा एक्टर है, भीड़ हो जाती है, मैं ही आ जाता हूँ दुकान पे। तो उन्होंने सजेशन दिया कि जलेबी खाया कर और थोड़ा दूध पी लिया कर, तो सुबह सुबह तो ब्रेन में तकलीफ हेड में नहीं होएगी। तब जिस दिन मालूम पड़े दिलीप कुमार आने वाले तो हम लोग भीड़ लगा देते थे। चतुर भाई को ज़्यादा लोग मानते थे। तो नकवी साहब क्या था कि 5 पीढ़ी तक मैंने, मेरे दादा, मेरे पिता, मैं, इसके बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, 6 पीढ़ी तक हमने इलाज कराया था उनसे। और हम कहीं दवा लेते नहीं जब तक वो थे। डॉक्टर चतुर भाई पटेल देखने में बहुत गंभीर स्वभाव के लगते थे, लेकिन अंदर से वो बहुत ही मजाकिया थे। मेरी वाइफ को बोला, हे कीर्ति, कीर्ति नहीं बोलने का मेरे घर में, कीर्ति डार्लिंग बोलो। फर्स्ट तो मेरा वाइफ वॉज स्कैर्ड, देन बोला कि पापा मस्करी बहुत करते हैं। फिर उसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या था, वो दोपहर को आता था तो सपोज दाल बहुत गर्म होता था, तो ही वुड नॉट टेल एनीबॉडी इनटू माय मदर, ही विल पोर वाटर इनसाइड एंड मेक इट कोल्ड। ये बात बहुत गौर करने वाली है कि डॉक्टर चतुर भाई इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के करीबी दोस्तों में थे। लोगों के इलाज के साथ साथ
उन्होंने कई सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। वो बॉम्बे पुलिस की एडवाइजरी कमेटी में रहे, काफ़ी समय तक मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट के मेंबर रहे, साथ ही अंधेरी इलाके के 5 साल नगर सेवक भी रहे। सरदार पटेल उनके रिश्ते में चाचा लगते थे, जो उनको बड़ा सम्मान देते थे। डॉक्टर चतुरभाई पटेल के पिताजी गांधी जी के दांडी मार्च में शामिल हुए। लाठीचार्ज में उनके कांधे की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर कीर्ति सिंह पटेल बताते हैं कि उनकी माताजी भी एक बड़ी समाज सेविका थीं। साथ ही उनके मामा स्वर्गीय त्रिभुवन दास पटेल गुजरात की अमूल डेयरी के संस्थापकों में से एक थे। महात्मा गांधी के साथ थे वो, हाँ। फिर बाद में सरदार पटेल के साथ थे। फिर वो दांडी कूच में तो इनके पिताजी था, उन्होंने राइट क्लेविकल ये बोन तोड़ा था वो लोग ने, ब्रिटिशर्स ने। और वो तो ऐसा बम बनाने में चैंपियन था। वो कुछ भी से वो उसको कुछ भी पूछा उसका जवाब आता था। देयर वाज नथिंग व्हिच ही वाज नॉट नोइंग। और वो ज़माने में मेडिसिन इतना नहीं डेवलप हुआ था, ड्रग्स भी इतना डेवलप नहीं था, बट ही यूज्ड टू कीप हिमसेल्फ अप टू डेट रिगार्डिंग ड्रग्स। और जब वो गुजर गए थे तो मुझे याद है कि उनकी प्रार्थना सभा रखी थी, तो मैं भी उधर गया था। और वहाँ पाटीदार समाज बोलते हैं उन लोग को, तो पटेल को, तो उनके पूरे गांव के जो बड़े पंचायत ये वो सब वो बॉम्बे में आ गए थे। इतना उनको वो दे हैड, एंड सम ऑफ देम वर क्राइंग, एंड दैट आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, यू नो। तो और बहुत वो थी ऐसा, काफ़ी लोगों को मदद, मैंने बोला आपको चुपके से भी मदद कर दे, मालूम नहीं, लेकिन हंसमुख थे एकदम, हंसने का एकदम कड़क। लेकिन पहले गुस्सा करें हम लोग, ECG उस ज़माने में ECG नया था, तो वो मुझे सिखाते थे और बोला बोलो इसमें क्या दिया है, इसमें क्या आता है, ये पढ़ो तुम। तो मैं बोलता, कुछ भी बोलता था ना, तो हमको नया था, आता नहीं था, तो पढ़ते थे तो रॉन्ग जाता था, तो बाप रे यहाँ मारता था, वो थाइस पे मारता था। साला कुछ सीखा नहीं है इधर, इतना ये मालूम नहीं पड़ता तुमको। और फिर बाद में वो सब बताएगा, पहले गुस्सा करेगा, बाद में वो सब सिखाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसा। बुक्स भी काफ़ी मुझे देते थे वो, जब मैं उधर काम करता था। सो एज अ मैन, एज अ डॉक्टर एंड एज अ फैमिली मेम्बर, आई थिंक ही वॉज टोटल इन हिज फ्रेम ऑफ लाइफ। डॉक्टर चतुरभाई पटेल ने अपने बच्चों को हमेशा ईमानदारी और गरीबों की मदद करने का पाठ पढ़ाया। उनकी जीवन की अंतिम यात्रा में मुंबई और गुजरात के हजारों लोग शामिल हुए थे। डॉक्टर चतुरभाई के 4 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ी बेटी मृदुला, उसके बाद बेटा विजय पटेल, तीसरे नंबर पर डॉक्टर कीर्ति सिंह पटेल हैं और चौथे नंबर पर डॉक्टर चारू पटेल का नंबर आता है, जो इस समय अमेरिका में हैं और एक कामयाब डॉक्टर हैं। ऐसी महान शख्सियत को प्रेस 9 न्यूज़ अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि पेश करता है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।